गीत आंसू पहुँचकर सर्जन के गा रही हूँ। माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। हम भले ही मिट जाए, हम भले ही मिट जाए, हमारा देश रहना चाहिए। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, स्टाफगण, विद्यार्थी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं हमारे जो देशभक्त हैं उनको नमन करना चाहूँगा, जिसकी बदौलत आज हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो आज़ादी का पर्व है, इसे आज पूरा देश मना रहा है। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई थी। इसके लिए न जाने हमारे देश के कितने देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिसके बारे में आप अपनी बुक्स में भी पढ़ते हैं। क्लास 10th में चैप्टर है कोकिल बोलो तो, जिसमें बहुत गहराई से बताया गया है कि किस तरह से अंग्रेज जो हैं वो भारतीय जनता को प्रताड़ित करते थे। इसी तरह से क्लास 12th में एक चैप्टर है गुलशन कुमार के द्वारा रचित, उसमें बताया गया है आज़ादी से पहले के बारे में। हम केवल उनको एक चैप्टर समझ करके पढ़ते हैं। उनमें दिए गए जो भाव हैं, जो हालात हैं उस समय के, उन्हें समझ करके देखिए, तब हमारी समझ में आएगा कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो किसकी बदौलत हमें मिला है। इसी से रिलेटिव कुछ पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूँगी। क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में कि अंग्रेजों की प्रताड़ना का स्तर क्या था? क्या देखा है तुमने कभी रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है तुमने वह मंजर मासूम बच्चों का भूखे मर जाना? कहने को तो धरती अपनी थी, कहने को तो धरती अपनी थी, पर भोजन का ना एक निवाला था। सूरज तो उगता था हर दिन, पर हर घर में अंधियारा था। वैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे, लौट ना पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे, जो देश बचाने निकले थे। 200 वर्ष की गुलामी थी, लंबा संघर्ष था, और जो लक्ष्य लेकर देशभक्त चले थे वो असंभव था, मगर हमारे देशभक्तों ने कर दिखाया और हमें आज़ादी दिलाई। एक शिक्षक के रहते हुए हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसी के साथ मैं आपको समाज और देश के बारे में अपने विचार बताने की कोशिश करूंगी। आज पूरा देश स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। देश में चारों तरफ विकास की बातें हो रही हैं। वही सबसे पहले जरूरी है कि इंसान, विद्यार्थी या हम हो, सभी देश के विकास से पहले अपना खुद का विकास करे। जो खुद का सुधार नहीं कर सकता वह समाज या देश का सुधार क्या करेगा? इसके लिए किसी ने 2 पंक्तियां कही हैं, स्वयं का स्वयं के अंदर बोध करो, अपने कर्मों पर स्वयं ही शोध करो। किसी भी देश का वहां रहने वाले लोगों के बिना प्रत्यक्ष रूप से विकास नहीं हो सकता। अगर देश के लोगों का विकास हो रहा है तो सार्वजनिक संपत्ति के प्रति देशवासी सजग होंगे। देश की कानून व्यवस्था व मानवीय मूल्यों का सभी आदर करेंगे। यही एक विकसित राष्ट्र की पहचान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पाता है, या फिर एक विद्यार्थी जिसके लिए अनुशासन में रहना व लगन से पढ़ाई करना कठिन है, वो यह कार्य नहीं कर रहा है, तो जो अपने लिए नहीं कर रहा है वो समाज और देश के लिए क्या करेगा? हम एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि हम ही भारत हैं। भारत की जो जनता है वो ही भारत है। प्रत्यक्ष रूप से भारत कुछ भी नहीं है। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारा देश होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि वही बात हम अपने आप को भी बोल रहे हैं। हम देशवासियों का जैसा चरित्र, चाल चलन, शिक्षा, आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास होगा,
उसी से हमारे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा। जब युवाओं की बात आती है तो ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा, राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा, जिसने दिव्यांग होते हुए भी 2020 में मात्र 20 वर्ष की आयु में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी के साथ यदि हम कहें कि हम विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो मणिपुर की अनुप्रिया, जो मात्र 10 साल की उम्र में एक पर्यावरण कार्य करता है। सोचिए, एक 10 वर्ष की बच्ची जो पर्यावरण के बारे में सोचकर इतनी सेंसिटिव है, तो फिर हम क्यों नहीं। अगर स्टडी की बात करें तो सुंदर पिचाई से ज़्यादा अच्छा उदाहरण हमारे लिए नहीं हो सकता, जिसने मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर IIT पास आउट होकर आज वर्तमान में वो गूगल के CEO हैं। जब देश में कुशल खिलाड़ियों व सफल युवाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें होती है तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारा देश उन्नति कर रहा है। आज राष्ट्र निर्माण में अगर युवाओं का नाम आता है तो इसके पीछे कारण यही है कि इन्होंने अपने कार्य में कड़ी मेहनत, निष्ठा और लगन जो हर कोई अपना करके आगे बढ़ सकता है। कामयाबी के शिखरों को छू लेंगे, अपने काम में मिटकर तो देखो, आपको नमन करेगी ये दुनिया, अपने संकल्प की कहानी लिखकर तो देखो। मैं आप विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि यह टेक्नोलॉजी का जमाना है। बड़ी सफलता के लिए विद्यार्थी जीवन से ही अनुशासन में रहना आवश्यक होता है। बेशक घर में निर्धनता हो, विपरीत हालात हो, मगर मेहनत, लगन और अनुशासन, इसके साथ श्रद्धा को यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप पूरी लगन और निष्ठा से शिक्षा ग्रहण करें। जिन बच्चों की रचनात्मक कार्यों व खेलों में रुचि है, वो अपने उसी रुचि को अपने जीवन का लक्ष्य बना लें। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो शिक्षा, रचनात्मकता व खेल तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे शिक्षा में अच्छा नहीं कर रहे हैं वो आगे कुछ बड़ा नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। आज आपके पास अवसर है, शिक्षकों से आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करें। गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगिया खिलती रहे। आओ हम मिलकर करें कुछ ऐसा, शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे। शिक्षा के बाद संस्कारों और हमारी अच्छी आदतों की बात आती है। हम अपनी मर्यादा और संस्कृति, धर्म को मन में धारण रखें और इसके साथ ही हर प्रांत की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, जिन्हें हम जाने, समझें और अपने जीवन में उनका अनुसरण करें। हम सभी मिलकर आज एक संकल्प करें कि यह विद्यालय हमारा मंदिर है और इसमें स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। एक छोटी सी बात है कि एक विद्यार्थी अपने घर, अपने आसपास में गलत शब्दों को सुनता है और सुन करके यदि वो अपने विद्यालय में उन शब्दों का प्रयोग करता है तो वो हमारे विद्यालय के अनुशासन को भंग करता है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो आइए आज हम संकल्प करते हैं कि आज से हम अच्छी आदतें अपने आप में लेकर के आएंगे, ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ पढ़ाई करेंगे और अपने स्कूल, समाज और देश का इसी तरह से नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।